नाजिश के खिलाफ नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं। इसने 25 लाख हथियाया, अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करवाई मेरे अकाउंट से, गाड़ी हथियाई, फिर फार्म हाउस पे किस तरह से हराया किया, किस तरह से हमला आया। मेरे सामने ऐसे 15 से 16 नौजवान आए हैं जिसको इसने शिकार बनाया और वो अपनी इज्जत नफ्स की खातिर या इसके असर रसूख से डर दबा के चुप करा दिए गए। मेरी तरफ से सिंसेरिटी थी और उसकी तरफ से यही था कि लूट मार के कटा लूँगी, फिर बच्चा मेरा क्या कर लेगा। मैं तो हैरान हूँ कि इसके लिए इसके वकील भी पर्सनल हुए हुए हैं, जैसे इसके वकील केस को नहीं, इसके लिए आशिकी लड़ रहे हैं। आपके पास ये होंडा सिटी गाड़ी है, वो असवद के नाम की थी। आप मुझे बताएं कि आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि आपने वो गाड़ी से खरीदी हो। मासूम सी दिखने वाली ड्रामा अदाकारा नाजिश जहांगीर क्या वाकई लोगों को लूटती है? क्या वाकई लोगों के साथ ताल्लुकात बनाए जाते हैं और ताल्लुकात बनाने के बाद इस्तेमाल करके उनको छोड़ दिया जाता है? इस वक्त असवद मेरे साथ मौजूद हैं जो तकरीबन काफ़ी अरसा जो हैं इनके साथ ताल्लुक़ में रहे। बकौल इनके फिर इनको लूटा गया, इनके सर पे पिस्टल रखा गया, फिर इन पर झूठी FIR भी करवाई गई। मामला है क्या, कहानी है कि असवद से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब जो है केस ने एक नया रुख लिया है। वो ये हुआ है कि नाजिश के ख़िलाफ़ जो नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं। वकील साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। असवद भाई, ताल्लुकात इनसे बन कैसे गए? देखिए सर, अब तो पूरा पाकिस्तान जानता है। मुख्तसर सी रेपुटेशन दूंगा कि 1.5 से 2 साल पहले हमारी एक टेलीफिल्म आई थी इकट्ठे में, जो हमारी एक साथ आई थी और मेरे साथ वो को एक्टर थी उसमें। उसके बाद से ज़रा एक अच्छे ताल्लुकात के मामला शुरू हो गए, जिसके अंदर चीज़ों का लेन देन और ट्रैवलिंग वगैरह और टिकटिंग वगैरह शामिल थी। और उसके बाद फिर पूरी मेरी ऑडियंस जानती है कि किस तरह इसने 25 लाख हथियाया, अकाउंट में ट्रांजैक्शंस करवाई मेरे अकाउंट से अपने अकाउंट्स में, किस तरह इसने होंडा सिटी गाड़ी हथियाई, फिर फार्म हाउस पे किस तरह से हरासा किया, किस तरह से हमला करवाया, फिर किस तरह से चीज़ें अदालत में गई, फिर मीडिया पे आई और आज से हम 1.5 साल से कानूनी जंग लड़ रहे हैं। और आज कहानी ने नया मोड़ लिया कि इसके नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी अदालत ने जारी कर दी है। कितना सा ताल्लुक़ रहा इनसे? तकरीबन 1 साल। उस दौरान घर में आना जाना, मिलना जुलना, बाहर आना जाना, जी सब कुछ। वो आम था? जी आम था। आपने कभी बकौल आपके आपने बताया कि इन्होंने आपको लूटा, आपको इस्तेमाल भी किया। इस दौरान इनके और लोगों के साथ भी ताल्लुकात थे? ये भी आपने स्टेटमेंट दी हुई हैं। ज़ाहिर सी बात है थे, क्योंकि उसका तरीके वारदात ही ये है। अंडर एज, इमोशनली सेंसिटिव, अमीर घरानों के एक्टर्स, बिजनेसमैन, सियासतदानों के बच्चों को जिनकी उम्र 22 से 25 के बीच में होगी, मैक्सिमम 26 होगी। उसकी ख़ुद की उम्र तो 32-33 प्लस है। तो ये एज गैप का मकसद ये होता है कि अगले को आसानों से अपनी शीशे में उतार लेना, बातों में चार लेना। फिर वो क्या करती है कि 6 से 8 माह मैक्सिमम साल का टाइम पीरियड रखती है। उसके अंदर उसको इमोशनली ट्रैप करके ऐसा शीशे में उतारती है और फिर जब तक उसकी आंखों से पट्टी खुलती है तब तक वो लुटा बैठा होता है सब कुछ। एक दूसरा, उस दौरान आप पूछ रहे हैं कि ताल्लुकात इसके और भी थे। मुझे बाद में पता चला जब हमारे ताल्लुकात नहीं रहे आपस में, लेकिन उस दौरान नहीं पता था। लेकिन फिर मुझे बाद में पता चला, वो लोग मेरे सामने भी आए। तकरीबन मोहसिन अब्बास हैदर केस से लेकर मेरे केस तक, मतलब पिछली जो 4 से 5 साल की इसकी रिकॉर्ड हिस्ट्री, मेरे साथ तो मामला 1.5 साल ही रहे और फिर केस को 1 साल हो गया, टोटल 2.5 साल हो गए। तो मेरा ख्याल है कि जो लड़कों ने मुझे अप्रोच किया है मेरे फ्रेंड सर्कल के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू, मेरे सामने ऐसे 15 से 16 नौजवान आए हैं जिसको इसने शिकार बनाया और वो अपनी इज्जत नफ्स की खातिर या इसके असर रसूख से डर दबा के चुप करा दिए गए। अच्छा, मोहब्बत के दावे भी किए जाते हैं एक दूसरे से के साथ इस दौरान जब आपका ताल्लुक भी रहा? आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है कि हाँ, अगर इस तरह का ताल्लुक था कि आप लोगों का ट्रैवलिंग, आना जाना, एक दूसरे का बैठना। देखें, बात पता है क्या है? बात ये है कि आप घर में आपने कोई पेट रखा हुआ है? नहीं, मैंने कोई पेट नहीं पेट रखा हुआ। लोगों ने रखे होते हैं, ठीक है। कुछ दोस्त होते हैं ऐसे जिनके बगैर आप समझते हैं कि गुजारा नहीं है, या आप समझते हैं कि वो सगे भाइयों से भी बढ़कर होते हैं, ठीक है ना। अब मामला ये है कि अटैचमेंट हो जाती है इंसान को, इमोशनली इंसान अटैच हो जाता है। इकट्ठे वक्त गुजरा होता है, इंसान एक दूसरे को की खिदमत भी करता है, इंसान एक दूसरे को एक प्रायोरिटी पे फील भी करवाता है। तो कुछ वैसे ही बहुत अच्छे क्लोज ताल्लुकात थे और मेरी तरफ से सिंसेरिटी थी और उसकी तरफ से यही था कि लूट मार के कटा लूँगी, फिर बच्चा मेरा क्या कर लेगा। और पैसे लूटेगी आप?
कितने पैसे आपसे तकरीबन लूटेगी? सर केस में तो 25 लाख और होंडा सिटी गाड़ी का जिक्र है। गाड़ी भी है? गाड़ी 55 लाख की और 25 लाख बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस। लेकिन जो ओरिजिनल मामला है, अगर आप ट्रैवलिंग और इसमें गिफ्ट्स और जो XYZ चीज़ें हैं, टिकटिंग है, वो शामिल करें, जैसे उम्रा करवाया था, इकट्ठे गए थे हम लोग, ठीक है ना, तो आई थिंक वो तो फिर मामला बिलियंस में जाता है। अगर अब इसको तर्जमा करूँ तो करोड़ों में जाता है। आपके कई इंटरव्यू सुने, आपने सुना कि आपने जिसमें कहा कि ये हैंडी ट्रैप करती है, इसका गैंग है। मैं उन लोगों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसने हर तरह का अपने पास मेल एंड फीमेल एक्सेस रखा हुआ है, जिसको ये जब अपना टारगेट बनाती है ना, तो ये टारगेट अकेले नहीं बनाती। एक अकेली औरत कभी क्राइम नहीं करती। इसमें इसका भिनोई उस्मान बेग शामिल है, इसकी फैमिली है, इसकी भाई बहन है शामिल है। कुछ लड़के हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पहले मैंने लिया है तो मेरे लिए प्रॉब्लम्स हुई थी। अब वो लड़कों को, उन मेंबर्स को भी समझ आ गई है कि इससे पीछे हटना ही बेहतर है, बिकॉज़ वो लोग अब ये समझना शुरू हो गए हैं कि इस केस में वो लोग भी ट्रैक हो रहे हैं, तो इसे स्टेप बैक हो रहे हैं। तो बेसिकली जब ये ऐसा कोई कारनामा अंजाम देती है तो इसको पता है मैंने उससे राह फरार इख्तियार कैसे लेना है। इसने डिफरेंट बंदे रखे हुए हैं, असर रसूख वाले डिफरेंट हैं, हनी ट्रैपिंग वाले डिफरेंट हैं, डराने दबाने वाले डिफरेंट हैं, ताल्लुकात इस्तेमाल करने वाले डिफरेंट हैं। मैं तो हैरान हूँ कि इसके लिए इसके वकील भी पर्सनल हुए हुए हैं, कि जैसे अल्लाह माफ़ करे, कहना ही नहीं चाहिए, नज़र आता है कि जैसे इसके वकील केस को नहीं, इसके लिए आशिकी लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि वहाँ पे भी उन्हें ट्रैप किया जा रहा है किसी तरह? ऑफ कोर्स, और फिर इसके वकील हैं भी 25-26 ईयर ओल्ड्स। अच्छा, आपको लगता है कि अब जो है, जो आपका केस जो है एक नया रुख इख्तियार कर रहा है और गिरफ्तार किया जाएगा नाजिश को? बिल्कुल किया जाएगा, और हम इदारों के साथ खड़े हैं, और हम फिर जो है ना अपने लीगल प्रोसीडिंग्स को लेके चलेंगे, और मामला तब सज़ा की तरफ जा रहा है। लेकिन आपके नॉलेज में लाता जाऊँ कि आज से 2 महीने पहले, बंदे का नाम नहीं लूँगा, इसने उसको मेरे पास भेजा और कहा मैं मीडिया पे माफ़ी मांगती हूँ, अमाउंट में कॉम्प्रोमाइज़ करवा दे, मेरे पास है नहीं, मैं व्हीकल रिटर्न कर देती हूँ। तो क्या केसेस के हवाले से क्या कोई स्टेप बैकिंग या कोई राज़ीनामा या कोई ख़त्म करना या कोई राज़ीनामा जारी करवाया जा सकता है? मैंने एक मौका दिया, उस मौके पे मुझे बदले में क्या मिला? गोल गोल घुमाना, ठुड्डे झगड़े, चक्करबाजियाँ, लारे। फिर हम अपने लीगल स्टांस पे दोबारा फर्म खड़े हैं। अच्छा, इस दौरान आप पे कोई FIR भी हुई थी कराची में, जिसमें ये भी बताया गया कि आपने उनके साथ कोई ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? नहीं सर, ज़बरदस्ती तो ऐसा अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। हम ख़ानदानी कारोबारी लोग हैं। आपको किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी होगी। इन्फॉर्मेशन बेसिकली ये थी कि एक FIR कराती है फॉल्स और फिक्टिशियस, वकूआ लिखती है अप्रैल का, FIR होती है सितंबर में, लिखती है कि जी मेरे घर पे आके मुझ पर हमला किया है। अल्लाह की बंदी, तेरे घर पे आके तुझ पे हमला किया है तो इदारों में धक्के खा रहा हूँ या यहाँ पे मैं हर पेशी पे पेश हो रहा हूँ। तो बात तो ये है कि वो कराने का मकसद सिर्फ ये था। उसमें मैं जाके क्लियर भी हुआ, मैंने अपनी बेल भी करवाई, मैंने वहाँ जाके इदारों को फ़ाइट भी किया, और जज साहब ने कराची में मेरे हक़ में फ़ैसला किया। अब बात ये है, उसका मकसद सिर्फ ये था मेंटली टॉर्चर करना, बदनामी करना, डिफेम करना, और इसको लॉ वाले केसेस से पीछे हटाना। वो मैं नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और वो अगर उस FIR का कोई एविडेंस था, हमला किया है, उसकी फोरेंसिक कहाँ है, DVR कहाँ है, वीडियो कहाँ है, सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है, हमला हुआ तो 5 महीने तुम भूल गई, फिर तुम्हें वकीवा याद आ गया। तो अब जब उसको नज़र आ रहा है वो इदारों से फंस गई है, केसेस से फंस गई, मीडिया से फंस गई है, हर बंदा मेरे साथ खड़ा है, अवाम मेरे साथ खड़ी है, आप लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो वो अब यही है फ़िरार इख्तियार कर सकती है। और के पास क्या कार्ड होता है? 1 साल हो गया तकरीबन आपको ये केस लड़ते हुए। इस दौरान आपने कई तस्लील का भी सामना किया होगा, मेंटली तौर पे टॉर्चर भी रहे होंगे, एक फैमिली का प्रेशर भी बड़ा होगा कि किन चक्रों में पड़ गए हो। बिल्कुल। तो कैसे निकलना, डिप्रेशन में चले गए? सर गया, बिल्कुल गया। आई थिंक शायद अभी भी हूँ। बात ये है कि पैसे का तो नुकसान हो गया ना, लेकिन अब बात ये है कि इज़्ज़त नफ्स, मेंटल हेल्थ डैमेज, ये सब कुछ का तो कोई रिटर्न नहीं होता। अब बात ये है, मैं वही बात करूँगा कि बस ऐसी औरत के शर से अल्लाह पाक इंसान को बचाए। बात ये है कि कल को किसी और इस वक्त के साथ ऐसा कुछ ना हो, और वो तो उसके पास तो एक ही कार्ड है ना, मैं हरासा, ये इन्फॉर्मेशन फॉल्स है, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरा तो कोई मामला ही नहीं है ऐसे। तो आंखें खोलो और थोड़ा सा अकल से काम लो। ये तो अब चीज़ें सर, ये पता नहीं मामला क्या रुख पकड़ता जा रहा है। ये क्या चाह रही है कि मतलब कि कोई ज़ख्मी हो जाए क्या इस मामले में? अब ये चाह रही है। सुलह की कोई गुंजाइश है आगे, अगर माफ़ी मांगी जाती है उसकी? सर देखें ना, मैंने पहले भी बात की थी, मैं अगेन फिर वही बात कर रहा हूँ। बात ये है कि सुलह की गुंजाइश तो तब बने ना जब आए, मुझसे कांटेक्ट करे, किसी बंदे को बीच में ना डाले, मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट करे, ठीक है ना, मुझसे कोई सेटलमेंट बनाए, आउटसाइड कोर्ट बैठे, अपोलोजाइज़ करे, मीडिया पे 100 तरीके हैं मामला को लेके आने के, अपोलोजाइज़ कर ले या फिर व्हीकल रिटर्न करे, थोड़ी उसकी सुन लेते, थोड़ी अपनी सुला लेते हैं, लेकिन वो उतरी हुई है बदों पे।
तो वो उसमें फिर सुलह कैसे हो सकती है? हमने तो ओपन एक मीडिया में भी ऐलान किया था सुलह का, और फिर हमने इससे जो मेरे पास बंदा भेजा उसको भी हमने कहा कि कर लेते हैं, लेकिन उसने ही नहीं करनी तो फिर मैं कैसे करूँ? असवद के वकील चौधरी बाबर साहब मेरे साथ मौजूद हैं।